सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना यानी लस और मस। यहाँ पे मैं आपको एक ही मेथड से दोनों यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। हम अधिकतर अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालते हैं, परंतु यहाँ पे मैं आपको जो एलसीएम निकालने का तरीका है उसी तरीके से एचसीएफ निकालना भी बताऊंगा। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं दो संख्या ले रहा हूँ, दो डिजिट ले ली, जैसे मान लो 8 और 12 है। ठीक है, अब इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है और इन्हीं दोनों का मैं एचसीएफ निकाल के भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमें अधिकतर इस ढंग से कॉलम बनाना है और कॉलम बना के सबसे पहले देखना है। देखिए 8 और 12 में किसी भी एक डिजिट में भी अगर 2 का भाग जा रहा है तो देंगे, अगर 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम 3 का देंगे। ओके, तो देखिए 8 के अंदर 2 का भाग जा रहा है और 12 के अंदर भी जा रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ पे आपकी एक में भी अगर 2 का भाग जाता है तो देना है आपको। तो यहाँ मैं 2 का भाग दे रहा हूँ। 8 के अंदर 4 बार चला गया और 12 के अंदर चला गया 6 बार। ठीक, फिर वापस आपको वही तरीका अपनाना है। 4 और 6 में से किसी में भी अगर एक में भी 2 का भाग जा रहा है तो देना है, अन्यथा 3 का देंगे। तो देखिए 4 में और 6 दोनों में 2 का भाग जा रहा है, दे दो, 2 का भाग दे दिया। 4 के अंदर 2 बार गया और 6 में गया 3 बार। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक 2 है और एक 3 है। 2 के अंदर 2 का भाग आराम से जा रहा है और 3 के अंदर भाग नहीं जाएगा। फिर भी हमें एक डिजिट के अंदर अगर जा रहा है तो देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं 2 ले लेता हूँ। 2 के अंदर 2 का भाग एक बार चला गया और 3 के अंदर भाग जाता नहीं है तो 3 ऐसा का ऐसा लेना है। आपको ध्यान रखना है, जब भी एलसीएम निकालो जिसके अंदर भाग नहीं जाता वो डिजिट आपको ऐसी की ऐसी नीचे उतारना है। ठीक है, तो देखिए 3 में भाग 2 का नहीं जा रहा था तो मैंने 3 को नीचे ले लिया, एज इट इज ऐसा का ऐसा। ठीक, अब देखो यहाँ तो एक आ गया, यानी यहाँ विभाजन प्रक्रिया है वो पूरी हो गई। इस 3 को भी हमें एक बनाना, अर्थात हमें 3 में 3 का ही भाग देना पड़ेगा। तो आराम से 3 का भाग चला जाएगा एक बार, तो यहाँ 1 है, ये 3 में 3 का भाग गया एक बार, यानी हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा हो गया। अब हम एलसीएम निकालेंगे और इसके लिए आपको यहाँ पे जितनी भी संख्या है यानी 2 2 2 और 3, इन सब का क्या करना पड़ता है, गुणा। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो ही एलसीएम होगा, किसका, 8 और 12 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं गुणा कर देता हूँ, यानी एलसीएम निकालने के लिए क्या करूँगा, इन सब का गुणा। तो चलिए गुणा करते हैं। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, इन सब का गुणा कर दिया। देखिए 2 ले लिया, 2 2 और 3, चलो गुणा करो, क्या है उत्तर। देखिए 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4। 4 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 8, और 8 का गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 24। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 24, यानी 8 और 12 का जो एलसीएम है यानी लस है वो क्या है, 24। ये आपको बता दूं कि एलसीएम को ही बोला जाता है लस। ठीक है, यानी लघुत्तम समापत्य। इसी प्रकार एचसीएफ निकालते हैं। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए वही तरीका अपना रहा हूँ मैं, 8 ले रहा हूँ और 12। अब इसके अंदर आप कॉलम बनाएंगे ऐसा का ऐसा। अब देखिए 8 और 12 के अंदर अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी एचसीएफ निकालो तो दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए। यहाँ हम सिर्फ एक संख्या में भी भाग जाता है तो हम 2 का भाग देते थे, परंतु यहाँ जब भी एचसीएफ निकाले तो आपको देखना है कि 2 का भाग दोनों में जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर मान लो 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 का भाग दोनों में जाएगा या नहीं जाएगा, 5 का जाएगा नहीं जाएगा, 6 का जाएगा। इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा, यानी जितनी भी डिजिट दे रखी है यहाँ 2 डिजिट का एचसीएफ निकालना है। अब मान लो आपको 3 डिजिट दे रखी हो तो 3 संख्या में भी पूरा पूरा भाग, जिस भी संख्या का भाग दे रहे हो उसका जाना चाहिए, तभी वो संख्या आएगी। तो देखिए 8 और 12 के अंदर 2 का भाग आराम से जा रहा है तो मैं दे दूंगा। 2 का भाग 8 में भी जा रहा है और 12 में भी जा रहा है, तो 8 में कितनी बार गया, 4 बार, और 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक है, आराम से भाग चला गया दोनों में। वापस देखो 4 और 6 के अंदर वापस 2 का भाग आराम से जा रहा है दोनों के अंदर। ठीक है, तो दे देते हैं, यहाँ 2 का भाग दे दो। 4 के अंदर कितनी बार गया, 2 बार। 6 के अंदर कितनी बार गया, 3 बार। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 के अंदर और 3 के अंदर आपको भाग देना है। तो 2 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, परंतु ये जो 3 है इसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है। फिर 3 का देखा तो 3 के अंदर भी देखिए 3 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, परंतु 2 के अंदर तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस है वो समाप्त हो गया। अब हम सीधा यहाँ पे जो भी संख्या आई है इनका करेंगे गुणा, तो हमारा आ जाएगा एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए एचसीएफ ले लेता हूँ यहाँ पे,
एच सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या आई है उसका करेंगे गुणा, यानी 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 क्या होता है, 4। अर्थात कह सकते हैं कि जो 8 और 12 है इसका एच है वो क्या होता है, 4। अब मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूँ जिससे आपको हमेशा के लिए दिमाग में रह जाएगा कि एच क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। देखिए इसको बोला जाता है मस। ठीक है, अब देखो लघुत्तम समावर्ती का मतलब ये होता है कि वो छोटी सी छोटी संख्या जिसके अंदर दी हुई संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए, राइट। यानी वो छोटी सी छोटी संख्या 24 है जिसके अंदर 8 का भी भाग जाएगा और 12 का भी भाग जाएगा, राइट। देखिए 8 का टेबल बोलेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बार भाग जा रहा है 24 के अंदर। इसी प्रकार 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी 2 बार भाग चला जाएगा। अर्थात 24 एक वो छोटी सी छोटी संख्या है जिसके अंदर 8 और 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। इसी प्रकार एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपके वो बड़ी सी बड़ी संख्या जिसका दी हुई संख्या में पूरा पूरा भाग जाता हो। यानी दी हुई संख्या कौन सी, 8 और 12 थी, इसका हमने एचसीएफ निकाला और क्या आया, 4। तो 4 वो बड़ी सी बड़ी संख्या है जिसका इस 8 और 12 के अंदर पूरा पूरा भाग जाता है। देखिए 4 का भाग 8 में 2 बार जाएगा, 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 4 ही वो बड़ी संख्या है जो 8 और 12 को पूरा पूरा विभाजित करती है। तो ये हो गई दोनों की परिभाषा, आप नोट कर सकते हैं। तो ये तरीका था एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और साथ ही इसको अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सबको इसकी जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।